जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ स्थापना के 21 बछर। ये 21 बछर में हमन का पाए हन, का खोए हन, और 21 साल के हमर छत्तीसगढ़ यानी युवा छत्तीसगढ़ एकरे नाम से आज युवा मन से हम चर्चा करबो, जानबो जेन हमर पुरखा मन सपना देखे रही ने वो सपना में हम कतेक आगू बढ़त हन और हमर जतेक पुरखा छत्तीसगढ़ के स्थापना पर जिन सपना दिखैया उन पुरखा मल्ला आज ये मंच ले, गदर के मंच ले मैं प्रणाम करत हूं और अपन बात शुरुआत करत हूं। उम्मीद करत हूं युवा मन से कि हमन उनकर सपना ला पूरा कर सकन। राज्य तो बन गए है, अधिकार तो मिल गए है, लेकिन हमार कर्तव्य कोति भी हमला आगू बढ़े पड़ी। हमारे साथ बहुत सारा अतिथि हैं जिकर से हम चर्चा करबो। तो हमारे साथ है दीपा वर्मा जिन कैरियर काउंसलर हैं, हमारे साथ है प्रदीप साहू जिन जोगी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ अमित साहू जिन प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, हमारे साथ विकास तिवारी जिन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और कुछ देर में हमारे साथ संजीव गुप्ता भी जुड़ रही जिन पीटीआई के स्टेट हेड हैं। ये तमाम जिन अतिथि आए हैं उनला बुलाए के मकसद हमार यही है कि जान पान कि कौन रास्ता में चलत है हमार छत्तीसगढ़, कतका अधिकार मिलत है हमार छत्तीसगढ़ यहाँ मल्ला, और आखिर का पलायन से जिन मुक्ति प्रदेश चाहते हो पुक्ति मिल पाए का। ये तमाम सवाल जिन हैं हमर पहुना मन से करबो। तो सबले पहली गदर के सवाल दीपा वर्मा से, युवा पीढ़ी से दीपा आते हैं और काउंसलर हैं, कैरियर काउंसलर हैं। तो दीपा, युवा मन के का स्थिति है हमार प्रदेश में? पहले तो सभी जना नमस्कार। छत्तीसगढ़ के 21 साल हो के बखर में सब जना शुभकामनाएं ये मंच के द्वारा मैं देना चाहता हूँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ 21 साल के हो गए, अगर वो युवा अवस्था में हम युवा अवस्था में हैं, तो हम अक्का देखन कि जैसे विकास के जन्म चलत हवे तो छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चाहे शिक्षा के देश में देखन, रोजगार में देखन, चाहे स्वास्थ्य में देखो। कबर के अगर विकास के मायने देखो तो एक 3 आधार होते, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ओकर बाद जीवन यापन के स्तर। कहीं ना कहीं हम बाकी राज्यों से बहुत आगे आ चुके हैं। शिक्षा के स्तर पर है, कभी की देखो प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा काम होते, ईडू सेट के द्वारा हो, आईसीटी के कार्यक्रम चलत हवे, जगह जगह पे पूरा केंद्र बना के सरकार ही पढ़ाई करावा, तो बहुत ज्यादा अच्छा काम होते। रोजगार में देखा तब पूरे राज्य में यहाँ सिर्फ 2% रोजगार बेरोजगारी दर दिखाते थे, राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है। तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं विकास हो गई, लेकिन अगर दूसरे मायनों में देखो तो एक बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी उठते। तो एक बारे में अगर बाद में हम बात करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगी। दीपा के कहना है कि अभी हमारे साथ बहुत सारा चीज है, 21 साल के है, मतलब युवा है हमारे छत्तीसगढ़, और युवा कंधा मन के ऊपर ये भार भी है, ये जिम्मेदारी भी है कि अपन राज्य ला हम अच्छा बनान, अपन राज्य ला जिन है ऐसे विकसित करन कि राज्य के संस्कृति भी फले फूले, हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़िया आदमी भी फले फूले। मैं एक बात सबो अतिथि मन से यहू कहना चाहता हूँ, मोर बड़ा सपना है कि काबर ऐसे नहीं हो सके कि साहू पावर जन है पावर प्लांट, या वर्मा पावर प्लांट, या शर्मा पावर प्लांट, और या बघेल पावर प्लांट, या कुर्रे जन है माइंस के बड़े काम, ऐसे जन बड़े बड़े उद्योगपति हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़िया आदमी मन अभी तक नहीं बन पाए हैं। हम चलबो विकास तिवारी के पास, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा वक्ता हैं, इखर से जानबो कि जिन सपना हमर पुरखा मन देखे हैं वो दिशा में कतेक हमर छत्तीसगढ़ बढ़ पाए है। विकास तिवारी जी। सबसे पहली तो मैं हाँ आप मन के राष्ट्रीय चैनल में कल हमार राज्य स्थापना दिवस है, तो सबसे पहली तो मैं अपन पुरखा मन के, सियार मन के, वो छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी मन के मैं यहाँ पाँव परत हूँ, साष्टांग रूप से मन ला श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ, जेखर मन के पुण्य प्रताप ले छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुई। और छत्तीसगढ़ महतारी आज 21 साल होवत आवत है। लगातार मैं ये नहीं कहूँ कि कौन सरकार काम करे कोनो काम नहीं करे, आप बिल्कुल सही गोठियाए हो कि जो बड़े बड़े पावर प्लांट हो, चाहे और विकास के मुख्य धारा में छत्तीसगढ़ी, चाहे वो साहू समाज के हो, यादव समाज के हो, आदिवासी समाज से हो, कोनो समाज के हो, जैन छत्तीसगढ़ी मातारी के कोख ले जन्म ले है। और सबले बड़े बात तो ये है कि कौशल्या माता के प्रदेश है, हमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भाचा राम के प्रदेश है, और प्रचुर मात्रा में यहाँ खनिज संसाधन है। यहाँ जो युवा मन हवे वो इतना ज़्यादा एमन टैलेंट के वो है कि
विदेश में भी यहाँ के जो माटी पुत्र मन है, लड़का मन है, बेटी मन है, नोनी मन है, तेन मन अमेरिका हो, चाहे अटलांटा हो, चाहे यूरोप हो, तमाम जगह विश्व के हर पटल में अपन जो छत्तीसगढ़ महतारी के उपस्थिति भी दर्ज करावत है और ये चीज के लोहा भी मनवाते। मैं आप लोग बताना चाहूँ कि नासा में भी ये प्रदेश के चाहे इंजीनियर हो, वैज्ञानिक मन हो, बहुत महत्वपूर्ण स्थान मन में गए है। आने वाला समय में भी मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी भी बहुत अपार संभावना है, विकास के संभावना है, द्रुत गति से बढ़े के संभावना है। और ये क्रम ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब लगातार बढ़ावा भी आप देखो कि बस्तर में जैन बस्तर ला कटे माने जात रही से, विकास में पिछड़ा माने जात रही से, अब लगातार वो बस्तर भी विकास के वो द्रुत गति से ओमा बढ़त है। अभी वहाँ के लड़का, वहाँ कोक माटी में जने लड़का है, अपन नाम ला विश्व स्तर में प्रसिद्ध करी, ओखर गाना बहुत फेमस हुई। तो मैं कह सकता हूँ चाहे कोरबा हो, कोरिया हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, बिलासपुर हो, तमाम जगह में, रायपुर हो, महासमुंद हो, ये धर्म में युवा मन में जोश भी है, होश भी है। वो हमन सियार मन के, हमारे पुरखा मन के हमन इतना आशीर्वाद है कि आने वाला समय में भी छत्तीसगढ़ राज्य ये देश के विकास में बहुत अग्रणी राज्य रही, बहुत अग्रणी राज्य रही। बहुत अच्छा बात विकास तिवारी जी करे हैं। अमित साहू जी के पास चलतन प्रदेशाध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के। अमित साहू जी, प्रदेश का पाइस और का खोइस 21 साल में आपके नजर में आप हमला बताओ, एक युवा नेतृत्व आप करता भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हो, का स्थिति है वर्तमान में हमारे प्रदेश के? आपके चैनल के माध्यम से जतेक दर्शक मन जुड़े हैं उमला जोहार करत हूँ। और आज हमार छत्तीसगढ़ एक नौजवान छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित हो चुके हैं, आज एक सशक्त छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित हो चुके हैं। कल 1 नवंबर है, हमारे छत्तीसगढ़ के 21 बछर पूरा होते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखा मल्ला, जेन मन अपन संघर्ष से, जेन मन अपन त्याग से, जेन मन अपन बलिदान से ये छत्तीसगढ़ के एक स्वरूप दिस। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करिस। और आज ये छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं 21 बछर के होत है। और ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ 2 और अन्य राज्य के निर्माण हो रही से, एक झारखंड और दूसरा उत्तराखंड। मगर आज ये तीनों राज्य के अगर विकास की गति ले देखबे तो हर चीज में हमारे जो छत्तीसगढ़ है, हमारे जो छत्तीसगढ़ महतारी है, पूरा भारतवर्ष में एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित हो चुके हैं, एक सशक्त छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित हो गए और आज पूरा देश और दुनिया में जानने वाला छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और ये अवसर में मैं पूरा जम्मू छत्तीसगढ़ी वासी मल्ला में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बात आप कहे अमित साहू जी। हमारे साथ प्रदीप साहू हैं, जैन जोगी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इंखर से जानबो कि कावर की अजीत प्रमोद जोगी जिन हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रही ने, 2000 से 2003 तक जिन है छत्तीसगढ़ के मुखिया रही ने अजीत प्रमोद जोगी। बाद में जो है जिन है वह कांग्रेस ले अलग होते हैं और अपना नवा पार्टी बनाते हैं जोगी कांग्रेस। जोगी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ राज्य में जिन योगदान ये कहन कि छत्तीसगढ़ जिन आज हमारे 21 बछर हो है, ओमा आज आप छत्तीसगढ़िया मल्ला कहां पाता हो? प्रदीप साहू जी। सबले पहले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और दिवाली के त्यौहार के सबला गाड़ा गाड़ा बधाई। और साथ ही साथ दिवाली के त्यौहार है तो एक ठन मैं छोटा सा दोहा के आपसे आदेश चाहत हो। जैसे बैला बैला कहा ते संगी, बैला कहाँ ले आए रे, और बैला ढिलागे छत्तीसगढ़ के, और ये लबरा कहाँ लुकाए रे। जैसे आप कहो कि जब 3 साल के जो जोगी जी के कार्यकाल रही से, सच में वो एक स्वर्णिम कार्यकाल रही। आज हम देख सकत हन, अगर कुतुब मीनार से ऊपर जो जैतखाम आज हमार सतनाम पंथ के बने हुए हैं तो ओला जोगी जी के वो देन है। आज जो स्टेडियम के हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम परसदा ग्राम में बने हैं वो जोगी जी के देन हरे। आज छत्तीसगढ़िया मन के अगर धान ला सबले पहली खरीदे के बात करीस
तो आदरणीय अजीत जोगी जी करीस। ऐसा तमाम कई प्रकार के जोगी जी के, चाहे जोगी डबरा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़िया मन के उत्थान के लिए काम करे के बात हो, जोगी जी के तो खून में एक रग में छत्तीसगढ़िया वाद के नाम रही से। अब वो छत्तीसगढ़िया भाई मन बर, छत्तीसगढ़िया बहनी मन बर हर समय लड़े के प्रयास करे और जेकर एक परिकल्पना करते हुए एक जो छत्तीसगढ़ के निर्माण करिस। आज मोला मैं ये भी कह सकता हूँ कि वही स्ट्रक्चर में वही आज जो मापदंड बने रही से ओकरे मापदंड ला, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ओला आगे लेके चलिस। लेकिन मोला ऐसे लगते कि छत्तीसगढ़ के जैसे विकास होना चाहिए रही से, जी जोगी जी के जो सपना रही कि छत्तीसगढ़ ला पूरा भारत देश और विश्व में एक जो अलग से हम निर्माण करन, एक सिरमौर बनान, वो मोला नहीं लगे कि आज बन पाए है। आज भी युवा बेरोजगार है, आज भी किसान आत्महत्या करत है, आज भी वही बलात्कार के घटना होते है, आज भी हमारे जो भाई बहनी मन है वो सड़क में खुलेआम घूम नहीं पाए, चाहे हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे चाकू हो। ये तमाम प्रकार के जो समर छत्तीसगढ़ जो शांति के टापुरी से वो भी आज कहीं ना कहीं अशांति के रूप में है। तो मोला नहीं लगे कि छत्तीसगढ़ जो 21 बछर के जो विकास होना रही से वो विकास हो पैसे। विकास तिवारी जी, प्रदीप साहू जी कहा थे कि जन 21 बछर में छत्तीसगढ़ के जन विकास होना रही से तैसन विकास नहीं हो पाए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के कतका राज है, ये प्रश्न जिन्हें बहुत बड़े प्रश्न विकास तिवारी जी। हम तो बात बहुत बड़े बड़े करथन, छत्तीसगढ़िया हो के दावा भी करथन और छद्म छत्तीसगढ़िया भी जिन्हें हमारे प्रदेश में कई जन घूमत रही थे। लेकिन सवाल सबले बड़े यही है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के कतका राज है। विकास तिवारी जी। अखिल भाई, आप बहुत बने बात के हो कि छद्म छत्तीसगढ़िया वाला बात आवत है। प्रदीप साहू जी भी अपन बात न रखी। तो देखो, ये राज्य के राज्योत्सव के समय है। मैं कोनो ला उल्हाना दे हूँ या कोनो ला बद्दी दे के काम चालू कराऊँ, तो ओमा बहुत सारा बात आ जी। विषय भी ये है कि अभी आपके डिबेट में तमाम युवा मन बैठे, आपके माध्यम से हमू मन ला पूरा भारत देश के युवा मन देखते। तो ओमा मन अगर ओमन ला हमन कुछ गलत बात करबो कि यहाँ फलाना हुआ थे, यहाँ ढिमकाना हुआ थे, ऐसे कोई बात नहीं है। लगातार छत्तीसगढ़ राज्य सुख समृद्धि और आर्थिक गति पर आगे बढ़े थे। कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी में सबसे बड़ी जो समस्या रही से आर्थिक जो नुकसान हुआ रही से ओखर ले उबरना रही से। ओखर बाद जो बेरोजगार हुआ रही से युवा मन है ओमन ला रोजगार के अवसर देने रही से। एमा तत्काल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार लगातार काम करी। नतीजा का इस बेरोजगारी दर सबसे कम है, राष्ट्रीय औसत 3% है, यहाँ 1.5% से भी कम है। मनरेगा में सबसे ज्यादा काम कहाँ मिली? छत्तीसगढ़ राज्य में मिली। पूरा देश में, पूरा विश्व में, पूरा सबसे ज्यादा धान के पैसा कहाँ मिलते? छत्तीसगढ़ राज्य में मिलते। सबसे ज्यादा वन उपज के मूल्य 4000 रुपया मानक प्रति मानक बोरा कहाँ मिलते? छत्तीसगढ़ राज्य में मिलते। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो 90,000 एकड़ जमीन ला बलात् ले गिरी से 1800 एकड़ जमीन ला तत्काल किसान मन ला कौन वापस करी? कांग्रेस सरकार करी। ये तमाम चीज है। एमा अभी मैं ये नहीं कहता हूँ, ये विषय जो आपके है कि छत्तीसगढ़ आगे कैसे बढ़ी। अभी 21 साल है, अमित भाई भी बोलिस कि अभी अपन यह युवा रूप में आवत है। ओमा अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। मैं आपसे सहमत हूँ कि कुछ छद्म छत्तीसगढ़िया मन यहाँ कब्जा जमा कर रखे है, यहाँ धन संपत्ति ला दबा के बैठ गए है। तो यह तो भाजपा राज में हो 15 साल सबसे ज्यादा ये प्रदेश में कखरो राज रही से तो भारतीय जनता पार्टी के राज रही से। मैं कोनो बुरा माने की तो बात नहीं है। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोने कटकट ले छत्तीसगढ़ी आदमी है, ओखर व्यवसाय का है, किसान आदमी है। तो ये यही ला तो छत्तीसगढ़ी राज बोलते। अब स्वर्गीय जोगी जी के बात करत रही से प्रदीप भैया, मला विनम्र अपन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित तौर पर वो दूरदृष्टा रही से, लेकिन अभी ओखर जो नेता मन हावे जो पार्टी के दुर्गत करके रख डले, इतना बड़े व्यक्तित्व के आदमी के जो सपना रही से ओखरे परिवार वाला मन, ओखरे घर वाला मन पूरा ओला नेस्तो नाबूद कर दे, वो विषय मैं नहीं जाना चाहूँ। विषय ये है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया कैसे बढ़ी। तो निश्चित तौर पे एमा आपके पैनल में भी वरिष्ठ मन बैठे हैं, बुद्धिजीवी मन बैठे हैं, ओखर मन से हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ अभी भी बहुत सारे संभावना है जेमा छत्तीसगढ़ महतारी के हमार कौशल्या माता के हमार भगवान राम के ननिहाल के नाव ला रोशन करे के अभी प्रचार बहुत समय भी है, बहुत काम हमला करना बाकी। अखिल भाई, बहुत काम करना अभी बाकी है। वास्तव में जिन ये यात्रा है, जिन
1 नवंबर 2000 से जिन शुरू हुए हैं ये 21 बछर तक पहुंचे हैं यात्रा में। हमन बहुत कुछ देखे हैं, चाहे नक्सली हमला हो, चाहे विकास के बात हो, ये प्रदेश बहुत कुछ देखे है। एक बात मैं कहना चाहता हूं आप सबो जन के आगू में कि अंग्रेज मन जब आइन तो सबले पहली सीखीन की का करना है हमला। यदि भारत में राज करना है तो यहाँ के भाषा ला जानना जरूरी है। यहाँ के भाषा ला वो जानते हैं, और बाद जिन है वहू मन हिंदी टूटा फूटा हिंदी बोले ला चालू करते हैं, काबर की उनला काम करवाना रही से। अभी प्रदेश में ये स्थिति आथे कि जैन कई आदमी ऐसन हैं जन कैसे का हुआ थे और ऐसे टाइप के जन बोल के अपन आप ला छत्तीसगढ़िया भी बताए के एक होड़ लग गए हमारे प्रदेश में। लेकिन सवाल मोर ये नहीं है, सवाल कावर की विकास भाई जन बात बोले है, सही बात है कि उत्सव के समय है, ये आनंद के समय है, हमार सपना पूरा होए के समय है, लेकिन ओकर साथ ये जिम्मेदारी के भी समय है। अमित साहू जी, आप मन के सरकार 15 साल काम करीस, 15 साल रहीस यहाँ छत्तीसगढ़ में राज करीस, तो वो यदि आप वो 15 साल के आकलन या मूल्यांकन करो तो छत्तीसगढ़ प्रदेश ला आपके पार्टी हक का दे है जेला आप उल्लेखनीय कार्य के रूप में आज ये मंच ले बताना चाहत हो। देखो, जो आज के विकसित छत्तीसगढ़ है, आज पूरा दुनिया में दिखत है, पूरा देश में दिखत है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के जो स्वर्णिम कार्यकाल से तयकर है। जैसे कि एक सबसे उल्लेखनीय कार्य आज सरगुजा से लेके बस्तर तक जो सड़क के जाल हमन देखा था, महासमुंद से लेकर राजनांदगांव तक जो सड़क के जाल आज बिछे है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के देन है। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं मुफ्त में शिक्षा के भी शुरुआत हमारे सरकार करीस। आज एक शिक्षित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित आज ये छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह जी करीस। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में आज बड़े बड़े अस्पताल पूरा छत्तीसगढ़ में बने हैं, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के देन है, डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल के देन है। आज जिन गरीब मन अपन इलाज नहीं करवा पाते सो कर रही है, ऐसे ऐसे योजना चिकित्सा के क्षेत्र में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के देन है। आज अन्य के बात आई, जब गरीब मन कोई भूखा नहीं सोइए छत्तीसगढ़ में, और हमारे मन के भारतीय जनता पार्टी के सबो कार्यकर्ता के एक सपना है, हमारे जो पुरोधा रही से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जेकर एक स्वप्न रही से कि अगर हमार सरकार है और सरकार काम जब तक पूरा नहीं होए तब तक कि गरीब के तक एक भी सरकारी योजना के लाभ अगर अंतिम पंक्ति में बैठे जो व्यक्ति है तब तक ओकर तक नहीं पहुंच जाही, तब तक हमारे मन के ध्येय पूरा नहीं हुई। और ये उद्देश्य ला देखते हुए कोनो गरीब छत्तीसगढ़ के भूखा नहीं सोए, ये उद्देश्य ला लेके अंत्योदय के योजना ला लेके पूरा गरीब मन पर मुफ्त में राशन के योजना जो है हमारी सरकार बनाई। और आज जो हमन स्वरूप छत्तीसगढ़ का देखा था ये कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल के हरे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के है। और आज पूरा देश में एक अव्वल राज्य के रूप में स्थापित जो करे छत्तीसगढ़ वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार करे। और आज हमन देखा था वर्तमान की स्थिति कांग्रेस सरकार के छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति के योगदान है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी हो, ये सब के योगदान है अमित साहू जी। और आज एक वजह से 21 बछर में ये सब बात हम बोल पाते हैं। दूसर प्रदेश जिन हमारे साथ राज्य बने रही से मैं कोई दो राय नहीं है कि आज हमारे से पीछे हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ के कोनो भी पार्टी के नेता हो, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करत, कोनो भी पार्टी के नेता हो, उनका प्रथम लक्ष्य रही से कि हमार राज्य ला आगू बढ़ाना है। लेकिन सबले ज्यादा दुखद जिन है, आप कोरोना काल में आप देखे हो कि कैसे पलायन होत रही से। मोर सवाल आप सबो जन से यही है कि पलायन होत रही से काबर जिन है, पलायन के साथ साथ जिन प्रतिभाशाली युवा हैं वो पुणे काबर जाते हैं, वो बेंगलोर काबर जाते हैं। 15 साल अतेक अच्छा आपके काम होइस, या अभी कांग्रेस पार्टी के यहाँ सरकार है, ओखर बाद भी पलायन काबर होते, ओखर बाद भी युवा मन काबर बेंगलोर पुणे के तरफ जाते हैं। ये सवाल जिन्हें सबले पहले मैं विकास तिवारी जी के पास आऊं, ओखर बाद आपो से पूछूं, ओखर बाद दीपा के पास भी जाऊं, और ओखर बाद प्रदीप से भी पूछूं कि ओखर पास का योजना है। विकास तिवारी जी, देखो, आप जन बात बोले अखिल भाई, बड़ा दिल ला सुकून भरे बात बोले और मन के बात बोले हो आप कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में जिन सरकार में बैठे रही से धन्ना सेठ मन हा तेन मन छद में छत्तीसगढ़ी रही से मोर खुला चुनौती है आपके राष्ट्रीय चैनल में। आज भी 18 साल बीते के बाद मैं नाव नहीं लो 5 ऐसे एकर मन के पूर्व मंत्री जिन मन ला छत्तीसगढ़ी भाषा बोले ला आवा नहीं ना, ये मन हा
अमचूर खा सके न मन बासी खा सके, मतलब बासी बोलवा देवे तेनों में मन हक खा जी, बासी बोरे में फर्क नहीं बता पाई, ये मन 15 साल में करे। अब अमित भाई गुणगान करीस, मैं घूम नहीं जाना चाहूँ, लेकिन सर्वाधिक कुपोषण के शिकार पूरा देश में रही से रमन राज में रही से, सर्वाधिक आदिवासी मन पलायन करी रमन राज में करी, सर्वाधिक गौ माता के भूख से मौत रमन राज में हुई। ये सब काम ला अगर हमन छोड़त हुए, अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 3 साल देखन तो मैं 1 साल कोरोना निकली, ओकर बाद भी वो लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार काम करी। तो ये प्रदेश के जो किसान मने आज भी, चाहे अमित भाई हो, चाहे प्रदीप भाई हो, चाहे कोनो भी हो, आपो का बढ़ रहा हो, सबला 2500 रुपए धान समर्थन मूल्य कहाँ मिलते, कांग्रेस सरकार देवते। अब जो भारतीय जनता पार्टी के गुणगाने महू करेल तैयार हो, लेकिन मोदी जी हाँ टैक्स के 25,000 करोड़ रोक दे, को चाउर ला लेवन नहीं कहा थे, धान ला लेवन नहीं कहा थे, इतना अत्याचारी। अगर मैं कहूं कि कौशल्या माता के प्रदेश में कई के व्यवहार अगर मोदी सरकार करते, अतिशयोक्ति नहीं हुई। लेकिन अभी जो विषय आवत है, हम एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना छोड़ के छत्तीसगढ़ी बात के बात करें तो निश्चित तौर पे आपके राष्ट्रीय चैनल ने जैन देखा थे, मैं तो हाथ जोड़ के खात होकर बन से इतना मीठा बोलिए छत्तीसगढ़ी भाषा, इतना मीठा बोलिए, एला सबला बोलना चाहिए। और जन छद्म छत्तीसगढ़ी अभी भी नहीं सीख सके, छत्तीसगढ़ी सबला बोलना चाहिए। सवाल अमित साहू जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि बाद प्रदीप के पास भी जाना है, समय हमारे पास कम है। विकास भाई समय के थोड़ा कमी है। अमित साहू जी ये बताओ कि 15 साल, वही प्रश्न फिर है कि 15 साल में पलायन काबर होत रही से, और दूसरी चीज है कि आज भी यही सवाल है, आज भी यही सवाल है कि हमारे यहाँ के लोगन पलायन काबर करत हैं, और मुंबई, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर इनला जाए के आवश्यकता काबर पड़त है। अमित साहू जी, जब राज्य के निर्माण हो रही से तब हमारा राज्य जो है एक पिछड़ा राज्य के श्रेणी में रही से। जब हमारे राज्य में कुछ नहीं रही, जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई तो IIT लेकर आई, IIM लेकर आई, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल जो है यहाँ रायपुर राजधानी में बनवाई। सब कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम करे है और कर ले, कहीं ना कहीं बहुत बड़े मात्रा में पलायन रुके रही से, और ये मैं दावा कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं बहुत बड़े मात्रा में यहाँ के युवा मतलब रोजगार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिले, ये भी मैं दावा कर सकता हूँ, जगह आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड में भी मिल जाए। और कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ आज जो स्वरूप हमन देखा था, ये सिर्फ और सिर्फ मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिन है। और जैसे विकास भाई कह रही से कि प्रदीप साहू जी मोदी जी है, जैसे अमित साहू जी कहा थे कि ये जन देन है तेन भारतीय जनता पार्टी के विकास तिवारी जी